डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू गिट्स मेशर्स। आज की इस वीडियो में लेके आया हूँ नेक्स्ट लीड कोड प्रॉब्लम विच इज ऑन एसक्यूएल। तो यहाँ पे सबसे पहले एसक्यूएल की प्रॉब्लम जब भी आती है, डायरेक्टली आपको क्वेरी को लिखने के लिए नहीं दौड़ना है। सबसे पहले सिनेरियो को समझना जरूरी है कि क्वेश्चन क्या पूछा हुआ है, क्या हमें दिया हुआ है, कौन कौन से टेबल की रिक्वायरमेंट है, और डमी डेटा लेना बहुत जरूरी है। ये तरीके हैं इसको इजिली सॉल्व करने के। तो देखो, यहाँ पे हमारे पास एक टेबल दिया हुआ है मूवी नाम का, एक टेबल दिया हुआ है यूजर्स, और एक दिया हुआ है मूवी रेटिंग के नाम का। तो यहां पे मूवी वाले में आपको दे सकते हैं कि भैया जो मूवी आईडी है वो प्राइमरी की है, यहां पे ये प्राइमरी की है, और यहां पे इन दोनों को मिला के जो है वो क्या है, प्राइमरी की है। तो एक्चुअल में क्या है, मेनी टू मेनी रिलेशनशिप है कि भैया मूवीज के ऊपर यूजर्स ने अपनी रेटिंग्स दे रखी हैं। तो अब हम क्वेश्चन को पढ़ते हैं कि क्या है, फाइंड द नेम ऑफ द यूजर। तो हमें फाइंड क्या करना है, फाइनली नेम ऑफ द यूजर फाइंड आउट करना है। किसका? Who has rated the maximum number of movies। मतलब उस बंदे का नेम जो है वो मुझे प्रिंट करना है जिसने सबसे ज्यादा रेटिंग्स दे रखी होंगी फिल्मों को। और यहां पे अगर दो लोगों का सेम आ रहा है, इन केस ऑफ टाई, मतलब दो लोगों ने अगर इक्वल नंबर ऑफ मैक्सिमम रेटिंग्स दे रखी हैं, तो मुझे लेक्सियोग्राफिकली जो ऑर्डर होता है, मतलब ए बी सी डी वाला, कि सबसे पहले ए आए फिर बी, इस तरीके से मुझे उस ऑर्डर में जो है वो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में मुझे उसका नेम प्रिंट करना है। तो यहां पे क्वेश्चन तो इतना ज्यादा मुश्किल नहीं है, लेकिन अगर आप डायरेक्ट क्वेश्चन पढ़ोगे और उसको सॉल्व करने की कोशिश करोगे तो कहीं ना कहीं दिक्कत आ सकती है। इसीलिए पहले इस तरीके से एक टेबल बना लिया करो, डमी डेटा ले लिया। अब हमारे पास जो है वो सबसे पहले देखो, मेरे डेटा में यहां पे 3 मूवीज है, ठीक है, छावा, जाट एंड हिट। और यहां पे मेरे इस तरीके से यूजर्स मैंने ले लिए 4, वरुण, अमित, रवि एंड रंजीत। तो यहां पे इन्होंने इस तरीके से रेटिंग जो है वो दे रखी है। जैसे यहां पे मूवी आईडी 1 के ऊपर, छावा के ऊपर 1 ने, मतलब वरुण ने दे रखी है। 2 के ऊपर जो मूवी 1 है इसके ऊपर सबने रेटिंग दे रखी है, चारों लोगों ने। फिर जो मूवी नंबर 2 है, जैसे जाट, इसके ऊपर सिर्फ 1 2 3 ने दे रखी है। फिर 3 है, इसके ऊपर 1 और 2 बंदों ने ही सिर्फ दे रखी है। तो यानी यहां पे अगर आप देखो ध्यान से, तो 1 ऐसा है जिसने सारी मूवीज के ऊपर, तीनों की मूवीज के ऊपर रेटिंग दे रखी है। तो यानी आउटपुट में आपका 1 जो है वो आना चाहिए। और 1 यूजर किसका है? वरुण, यानी वरुण आंसर में आना चाहिए। दूसरा, अगर मैं बात करूं यूजर 2 की, तो यूजर 2 ने इसको भी रेटिंग दे रखी है, यूजर 2 ने दूसरी मूवी को भी, और यूजर 2 ने तीसरी मूवी को भी दे रखी है। यानी 2 कौन है भैया? अमित। तो अमित भी मेरा आंसर में आना चाहिए। अगर मैं बात करूं 3 की, तो 3 वाला जो बंदा है इसने पहली मूवी को रेटिंग दे रखी है, 3 वाले ने दूसरी मूवी को भी दे रखी है, लेकिन 3 वाले ने तीसरी मूवी को रेटिंग नहीं दे रखी। तो यानी इसने कम को दे रखी है, तो ये आउटपुट में नहीं आएगा। ऐसे अगर मैं बात करूं 4 की, तो 4 ने पहली मूवी को, सिर्फ एक ही मूवी को दे रखी, तो यानी ये भी आना चाहिए। तो यानी वरुण ऐसा है जिसने मैक्सिमम, मतलब 3 मूवीज को रेटिंग दे रखी है, और अमित ने भी 3 मूवीज को रेटिंग दे रखी है। तो फाइनल में आंसर तो ये दोनों आ सकते हैं, लेकिन इसने एक और चीज बोल दी कि भैया लेक्सियोग्राफिकल ऑर्डर, मतलब आपका इन दोनों में ये वी से स्टार्ट हो रहा है, ये ए से स्टार्ट हो रहा है, तो पहले कौन आएगा? अमित आएगा। तो यानी आउटपुट में फाइनली ये आना चाहिए। तो ये मेरा एक्चुअल में क्वेश्चन है, ये सिनेरियो है। अब इसको समझेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पे क्या राइज होता है कि मेरे को कौन से टेबल्स की जरूरत पड़ेगी इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। सबसे पहला क्वेश्चन आपके माइंड में आना चाहिए। तो देखो, मेरे को आउटपुट में क्या चाहिए? नेम ऑफ द यूजर चाहिए। अब ये नेम ऑफ द यूजर तो मुझे यूजर से ही मिलेगा ना, इस टेबल से, यानी ये टेबल तो चाहिए। अभी किसने कितनी रेटिंग दी है वो कौन बताएगा? मूवी रेटिंग बताएगा। और यहां पे मुझे इसकी कोई जरूरत नहीं है। तो मैं इन दोनों टेबल से, मूवी रेटिंग और यूजर को मैं ज्वाइन करके फाइनल आउटपुट निकालूंगा। तो अब हम चलते हैं जी क्वेरी के ऊपर। तो यहां पे पता लग गया, क्योंकि मूवी टेबल का यहां पे यूज ही नहीं है। अगर मैं इसी क्वेश्चन में चेंज कर दूं कि भैया उस मूवी का नेम बताओ जिसको मैक्सिमम रेटिंग मिली है, तब आप इन दोनों टेबल की जरूरत पड़ेगी। तो ऐसा नहीं कि लीड कोड में अगर आपको कोई क्वेश्चन आ गया तो बस उसके ऊपर ही स्टिक करो, बाकियों को गए छोड़ो। नहीं, आपको बाकी भी क्वेश्चन इसके ऊपर बहुत सारे बना सकते हो। मैं आपको इसके ऊपर बहुत सारे क्वेश्चन लास्ट में दूंगा जो आप खुद से भी सॉल्व कर सकते हो। तो बने रहना वीडियो में। अब देखो, इसकी क्वेरी पे चलते हैं। मैंने क्या किया यहाँ पे, जैसे कि मैंने बताया, फ्रॉम से स्टार्ट होती है हमेशा आपकी एग्जीक्यूशन, मतलब एसक्यूएल की क्वेरी हमेशा फ्रॉम से। तो मूवी रेटिंग टेबल की जरूरत है, और दूसरा कौन सा? यूजर। तो इन दोनों को ज्वाइन कर दिया। ज्वाइन करने के लिए हमें पता है कि दोनों टेबल का जो कॉमन एट्रीब्यूट है उसको यूज किया जाता है। तो भैया दोनों टेबल का कॉमन एट्रीब्यूट कौन सा है? यूजर आईडी। यूजर आईडी यानी ऐसा बंदा जो यहां भी है और यहां भी है। क्योंकि ऐसा भी तो हो सकता है कि कोई यूजर है जी 5, ठीक है, और उसका नेम है लेट्स से रविंदर, और वो हो सकता है अभी अभी उसने स्टार्ट किया मूवी देखनी, उसने अभी किसी को रेटिंग नहीं दी।
तो हमें उस बंदे को कंसीडर ही नहीं करना। तो इसीलिए इन दोनों को ज्वाइन करना जरूरी है कॉमन एट्रीब्यूट के बेसिस पे। तो हमने इस लाइन में सिर्फ क्या किया, फ्रॉम टेबल 1 ज्वाइन टेबल 2 यूजिंग किसके बेसिस पे, यूजर आईडी के बेसिस पे। इसके अलावा इसका कोई और मतलब नहीं है। तो यहां पे क्या होगा, टेबल 1 जो मेरा ये वाला है, टेबल 2 जो मेरा ये है, इन दोनों का क्रॉस मल्टीप्लाई होगा। मतलब अगर इसमें 9 रोज हैं और इसमें आई थिंक 4 रोज हैं तो टोटल 36 रो बन जाएंगी। और उसके अंदर जहां जहां यूजर आईडी मैच कर रहा है वो फाइनल आउटपुट में आ जाएगा। ये सिर्फ इसको आप इस तरीके से देख सकते हो, बनाने की जरूरत नहीं है 36 रोज, बट इसको आप इस तरीके से विजुअलाइज कर सकते हो। उसके बाद आ गया जी ग्रुप बाय नेम। मतलब हमने ग्रुप बाय कर दिया नेम के हिसाब से, क्योंकि मेरे को नेम जो है वो फाइनल में चाहिए। तो मैंने यहां पे नेम जो है, अगर मैं ग्रुप बाय करूंगा तो यहाँ पे ग्रुप बाय को कोई फंडा ही नहीं बनता, क्योंकि वरुण, अमित, रवि, रंजीत चारों अलग अलग नाम ही है। कोई भी कंबाइंड मतलब दोनों का नेम जो है वो सेम नहीं है। तो यहाँ पे वरुण, अमित, रवि चारों के अलग अलग ग्रुप बनेंगे, यानी ये ग्रुप 1, ये ग्रुप 2, ये ग्रुप 3, ये ग्रुप 4। ठीक है, तो यहां पे चारों के ग्रुप बन गए। अब ऑर्डर बाय काउंट स्टार, तो यहां पे हमने क्या किया, काउंट कर लिया कि भैया वरुण जिसकी आईडी 1 है, इसने कितनों को काउंट किया। तो 1 के हिसाब से देखो आपके पास 1 2 3, तो 1 के अकॉर्डिंग जो है वो इसने 3 लोगों को, 3 मूवीज को इसने जो है वो क्या दिया, रेटिंग दिया। तो वरुण के साथ में क्या लिखा आ जाएगा, इसका काउंट स्टार 3। अमित के साथ काउंट स्टार कितना आ जाएगा, 3। रवि के साथ काउंट स्टार कितना आ जाएगा, 2, क्योंकि इसने 2 को दिया। और रंजीत के साथ काउंट स्टार कितना आ जाएगा, 1। इसका काउंट जो है वो क्या हो गया, 1 हो गया। तो ये सबका काउंट जो है वो ग्रुप बाय नेम के हिसाब से, वरुण का 3, अमित का 3, और इसके बाद कौन सा था, रवि था, रवि और रंजीत, तो रवि का 2 और रंजीत का 1, इस तरीके से काउंट आ गया। अब हमने क्या कर दिया, इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में कर दिया इस काउंट को। तो बाय डिफॉल्ट वरुण सबसे 3 ऊपर आ गया, फिर अमित 3 आ गया, फिर रवि आपका 2 आ गया और रंजीत आपका 1 आ गया। हमने क्या किया, डिसेंडिंग ऑर्डर में, मतलब सबसे पहले ज्यादा फिर कम कम कर दिया। लेकिन उसके बाद ये बड़ा इंपॉर्टेंट फंड है, दैट इज नेम। ये लिमिट एक्चुअल में यहां पे लिख दो, लिमिट जो है वो यहां पे लिख दो, सिर्फ नेम यहां पे देखो, लिमिट मैं यहां से काट देता हूं, एक्चुअल में लिमिट यहां पे लिखा हुआ है, नेम। अब हमने क्या किया, जो काउंट था उसको तो डिसेंडिंग ऑर्डर में, मतलब सबसे बड़ा पहले फिर छोटा छोटा छोटा, लेकिन नेम जो है वो हमने कुछ भी मेंशन नहीं किया। तो बाय डिफॉल्ट आपको पता है सीक्वल क्या करता है, नेम अगर आप कुछ भी ऑर्डर मेंशन नहीं करोगे असेंडिंग में कर देता है। मतलब कहने का, आप चाहे एएससी लिख दो या एएससी मत लिखो, वो बाय डिफॉल्ट असेंडिंग ऑर्डर में करेगा। तो अगर आप ध्यान से देखो, इन दोनों में सबसे टॉप का कौन सा है, दोनों बराबर है, दोनों का काउंट बराबर है। लेकिन नेम के हिसाब से असेंडिंग ऑर्डर में करोगे तो अमित ऊपर आ जाएगा और वरुण नीचे चला जाएगा। ये पॉइंट जो है वो मेंशन जरूर नोट कर लेना। अब उसके बाद जो है वो इवन वरुण भी क्यों, यहां पे आपके पास वरुण 3 आ गया, उसके बाद रवि और रविंदर में भी अगर आप ध्यान से देखोगे तो आपका RAN, एन जो है वो पहले आता है वी से। तो इस तरीके से आप इसको भी कर सकते हो कि भैया रविंदर पहले आ गया, फिर उसके बाद रंजीत, इस तरीके से आपका रंजीत पहले आ गया और रवि जो है वो इस तरीके से लास्ट में। ऑल्दो हमें तो सिर्फ टॉप की 1 रो ही उठानी है। फाइनली हमने क्या किया जी, लिमिट 1 कर दिया। लिमिट 1 क्या करता है, जो आपका आउटपुट आया अभी तक का, उसकी जो पहली रो है उसको उठा लेगा। अगर आप लिमिट 2 कर लोगे तो 2 रोज उठा लेगा, लिमिट 3 कर लोगे तो 3। तो हमने सिर्फ टॉप की रो उठानी है, तो भैया A3 मतलब अमित 3 आपका, और उसमें भी हमने क्या करना है, सिर्फ नेम प्रिंट कराना है। तो अमित आपका इस तरीके से आंसर में आ जाएगा। तो ये पॉइंट जो है और ये क्वेरी अच्छे से नोट कर लो। अब इसमें थोड़ा सा आपको जो है वो दिमाग में आ सकता है, अगर नहीं आया तो आना चाहिए, कि अगर सर 2 लोगों के नेम सेम हुए तो, जैसे यहां पे वरुण हुआ, हो सकता है ना यूजर आईडी अलग अलग हो, बंदों के नेम तो सेम हो ही सकते हैं, उस केस में फिर सेम नेम वाले के अंदर वो कंबाइन कर देगा, ग्रुप बाय इकट्ठा कर देगा। तो उस केस में याद रखना, फिर हमें जो है वो क्या करना पड़ेगा, हमें ग्रुप बाय यूजर आईडी करना पड़ेगा। बस ये पॉइंट का फर्क रखना। अगर आपको क्वेश्चन में दे दे कि भैया नेम यूनिक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो आप पहले वाली क्वेरी। अगर आपको दे दे कि नेम कैन बी डुप्लीकेट, तो फिर तो दिक्कत आ जाएगी, फिर तो वो सारा एक नेम के हिसाब से ग्रुप बना देगा। तो इसीलिए हमें फिर ग्रुप बाय यूजर आईडी करना पड़ेगा। बाकी की कहानी सेम है। अब आपको पता है जो ग्रुप बाय में लिखते हैं वही सिलेक्ट में लिखना जरूरी होता है, तो आपको ये चीज भी एज इट इज लिखनी पड़ेगी। लेकिन इन सब में से फिर फाइनली हम सिर्फ नेम को बाहर निकाल लेंगे। तो इसमें क्वेरी को थोड़ा सा लिखने का तरीका बदल गया, बट कॉन्सेप्ट वही है, क्योंकि हमें फाइनल ये वाली जो आउटपुट आई है इसमें से सिर्फ नेम प्रिंट कराने हैं। तो ये कहानी जो है वो सारी अच्छे से नोट कर लो। अब इसमें आपको
जैसे मैंने पहले बोला था, अगर आपको बोलते कि भैया उन मूवीज के नेम बताओ जिनको मैक्सिमम रेटिंग मिली है, तो फिर आपको इन दोनों टेबल को कंबाइन करके आंसर लिखना पड़ेगा। मैं बोल दूं उस मूवी का नेम बताओ जिसको एटलीस्ट 1 रेटिंग मिली है, एटलीस्ट 2 रेटिंग मिली है। इस तरीके के आप जितने भी क्वेश्चन बनाना चाहो बना सकते हो। एवरेज रेटिंग 2 से ज्यादा है, एवरेज रेटिंग 3 से ज्यादा है, जितने मर्जी आप इसके अंदर बहुत सारे क्वेश्चंस जो है वो खुद भी सोच सोच के बना सकते हो। ऐसा नहीं कि जो लीड कोड में दे दिया बस वही कर लिया तो होगी जी सिलेक्शन, नहीं, आपको खुद से भी इसमें ब्रेनस्टॉर्मिंग करनी पड़ेगी, क्वेश्चंस निकालने पड़ेंगे और उसको सॉल्व करने की कोशिश करो। बाकी आपको जो है वो गेट स्मैशर पे इस तरीके से और भी प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन मिलते रहेंगे। थैंक यू।